धार्मिक नगरी उज्जैन को एक नई आधुनिक सौगात मिलने जा रही है। शहर में जल्द ही शुरू होने वाली पॉड टैक्सी सेवा न सिर्फ उज्जैन की परिवहन तंत्र को आधुनिक बनाएगी, बल्कि आने वाले सिंहस्थ महापर्व के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के लिए यह सेवा बेहद कारगर साबित होगी। यातायात को विश्व स्तरीय और सुगम बनाने की दिशा में प्रशासन ने पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट का काम तेज कर दिया है। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने इस परियोजना को उज्जैन के लिए एक बड़ी सौगात बताया है। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ के दौरान श्रद्धालुओं के आवागमन को व्यवस्थित करने और ट्रैफिक को नियंत्रित करने में यह तकनीक अहम भूमिका निभाएगी। पॉड टैक्सी सेवा के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है, जिसमें रूट निर्धारण और प्रारंभिक अध्ययन का कार्य तेजी से चल रहा है। इस सेवा के माध्यम से महाकाल मंदिर, काल भैरव मंदिर, सांदीपनि आश्रम और मंगलनाथ मंदिर जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ा जाएगा। पॉड टैक्सी डेडिकेटेड कॉरिडोर पर चलने वाली छोटी ड्राइवरलेस कैप्सूल प्रणाली है, जो मेट्रो की तुलना में कम जगह घेरती है और निर्माण लागत भी अपेक्षाकृत कम है। कलेक्टर ने बताया कि भारत में यह तकनीक नई है और मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तथा उत्तर प्रदेश के जेवर एयरपोर्ट फिल्म सिटी के बीच इसे शुरू करने की तैयारी चल रही है। पॉड टैक्सी सेवा से उज्जैन को कई लाभ मिलेंगे। सिंहस्थ जैसे महापर्व के दौरान त्वरित और सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित होगा, जिससे भीड़भाड़ कम होगी। प्रमुख धार्मिक स्थलों तक श्रद्धालुओं का आवागमन आसान और त्वरित होगा। बिजली से संचालित होने के कारण यह सेवा पर्यावरण के अनुकूल होगी और प्रदूषण नियंत्रण में भी सहायक सिद्ध होगी। सर, पॉड टैक्सी भी चलेगी अब उज्जैन में, सिंहस्थ को देखते हुए क्या कुछ है? जी, निश्चित रूप से उज्जैन के लिए एक ये सौगात है कि पॉड टैक्सी की जो डीपीआर है उसको बनाया जा रहा है और जो मेट्रो कंपनी है उसके माध्यम से इस डीपीआर पे प्रारंभिक जो है वो तैयारी चल रही है। और जो शहर का जो आंतरिक जो यातायात है उसको काफ़ी मदद मिलेगी। तो बेसिकली जो हमारे मुख्य लोकेशंस हैं, महाकाल मंदिर हो गए, काल भैरव मंदिर हो गए, सांदीपनि आश्रम, मंगलनाथ, इस प्रकार के जो हमारे महत्वपूर्ण लोकेशंस हैं जहाँ पे श्रद्धालुओं का ज़्यादा आना जाना होता है, इन सभी स्थलों को जोड़ने के लिए इसकी मार्ग की वो तैयारी हो रही है और जल्दी ही जो है रूट वगैरह फाइनल हो जाएगा। उसके बाद इस पे आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। सर, कितनी टैक्सियाँ इसमें चलाई जाएगी? देखिए, ये 8 to 10 सीटर ये जो कैब्स होती हैं और वो एक डेडिकेटेड मार्ग होता है, जैसे मेट्रो का एक मार्ग होता है उसी प्रकार से इसका मार्ग होता है। उससे कम जगह में ये बन जाता है, जो इसकी खासियत है। और देश में अभी 2 जगहों पे ये कार्य शुरू होने की जानकारी है। एक बॉम्बे में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स है और दूसरा जो है वो जेवर एयरपोर्ट तक जो है इसके कार्य की सूचना है। तो मुझे लगता है कि ये एक नई तकनीक है और शहरों में जो आवागमन है उस दिशा में एक महत्वपूर्ण ये कदम है। सर, उज्जैन वासियों को कब तक ये सौगात मिल जाएगी? देखिए, जैसा मैंने बताया कि अभी मेट्रो कंपनी के माध्यम से रूट और प्रारंभिक जो डीपीआर है उसकी तैयारी चल रही है। जैसे ही ये चीज़ फाइनल होती है आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। उज्जैन से सचिन सिन्हा की रिपोर्ट।